नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। एनएसजी में भारत की एंट्री पर मिला रूसी राष्ट्रपति पुतिन का साथ, कहा विरोध पर चीन से करेंगे बात। सोमवार से होने वाली है एनएसजी सदस्य देशों की बैठक। देश के 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगले सत्र से शुरू होंगे योग विभाग। देश के सभी 41 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभाग शुरू करने की मानव संसाधन विकास विभाग की योजना। कर्नाटक में आज कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करेंगे सीएम सिद्धरमैया। कांग्रेस हाईकमान ने दी हरी झंडी। 14 मंत्रियों को हटाया जा सकता है कैबिनेट से। कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटते वक्त तिब्बत में 4 भारतीय श्रद्धालुओं की मौत। ऑक्सीजन की कमी बनी वजह। शवों को काठमांडू से भारत भेजने की तैयारी। चेतन चौहान को निफ्ट अध्यक्ष नियुक्त करने पर विवाद। कांग्रेस और आप ने नियुक्ति पर किए सवाल। केजरीवाल ने चापलूसों को जमा करने का लगाया आरोप। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। देश के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षिक सत्र से योग विभाग शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसकी घोषणा की। उनका कहना है कि 1 साल के अंदर इनकी संख्या 20 हो जाएगी। स्मृति ईरानी ने योग पर राष्ट्रीय सेमिनार में इसकी घोषणा करते हुए कहा, 2016 से 17 में नए सिरे से संवारे गए योग विभाग शुरू करने का फैसला किया गया है। देश की सभी 41 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी योग विभाग जल्द से जल्द शुरू करने की योजना है। इसके साथ ही योग्य कोर्स के साथ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत करने के लिए भी यूजीसी तेजी से काम कर रहा है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने के 3 साल से भी ज्यादा समय के बाद सिद्धरमैया रविवार को अपने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करेंगे। विभिन्न मंत्रियों पर लग रहे आरोपों के बीच प्रशासन को अच्छी छवि देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। कांग्रेस प्रमुख से मुलाकात के बाद सिद्धरमैया ने बताया, हमने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ उन सभी नामों पर चर्चा की जिन्हें हटाया जाना और शामिल किया जाना है। हमने उन्हें राजी कर लिया है। हाईकमान ने फेरबदल करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कम से कम 10 से 14 मंत्रियों को कैबिनेट से हटाने और युवा विधायकों और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया है ताकि जातीय और क्षेत्रीय कारकों का संतुलन बनाया जा सके। मानसरोवर यात्रा पर गए 4 भारतीय श्रद्धालुओं की तिब्बत में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मानसरोवर पहुंचकर वापसी के दौरान 4 भारतीय नागरिकों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। मरने वालों में मध्य प्रदेश के दौलत सिंह, आंध्र प्रदेश के बदमपुरी राम स्वारा, राजस्थान जोधपुर भोगीलाल देसाई भाई पटेल और भारतीय मूल के कैनेडियन नागरिक कृष्णमूर्ति शामिल हैं। राजस्थान के दौलत सिंह का शव फिलहाल नेपालगंज में ही रखा गया है, जबकि अन्य के शव को शनिवार रात हेलीकॉप्टर के जरिए काठमांडू लाया गया। भारतीय दूतावास की तरफ से सभी मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और रविवार को ही उनके शव को भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके पूर्व बीजेपी सांसद चेतन चौहान को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने को लेकर आज विवाद शुरू हो गया। राजनीतिक दल और फैशन डिजाइनर सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। चौहान ने कहा, भारत सरकार ने मुझे निफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है और मैं अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा। चौहान दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने फैसले को बहस करते हुए कहा, सरकारी राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान को राष्ट्रीय क्रिकेट टेक्नोलॉजी संस्थान में बदलना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने चौहान की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए और नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रतिष्ठित संस्थानों में चापलूसों को जमा करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर सरकार ने आशंका जताई कि पाकिस्तान 2 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा पर बाधा डाल सकता है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा कि जम्मू शहर में 2 मंदिरों को अपवित्र किए जाने के पीछे माहौल को खराब करने का प्रयास हो सकता है, इसलिए लोग सतर्क रहे। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा, पाकिस्तान राष्ट्र विरोधी तत्व और आतंकवादी नहीं चाहेंगे कि अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से हो। वे निश्चित रूप से बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम तैयार हैं और सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। निर्मल सिंह जम्मू क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए कुछ स्तरीय बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का मेगा रिहर्सल किया जा रहा है। इसमें 12,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। राजपथ पर योग दिवस की भव्य तैयारियां की गई है। रविवार शाम होने वाले मेगा रिहर्सल के लिए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया है। रविवार शाम 5 बजे से राजपथ गाड़ियों के लिए बंद रहेगा। 21 जून से पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में बाबा रामदेव की योग पाठशाला लगी। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। बाबा रामदेव ने योग को धर्म से न जोड़ने की अपील की। मल्टीनेशनल कंपनी एस्सार ग्रुप से जुड़े फोन टैपिंग मामले में सरकार ने सख्ती दिखाई है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन टैपिंग मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी बेहद गंभीर हैं और उन्होंने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। पीएम मोदी ने सख्ती से कहा कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री का साफ मानना है कि सरकारी नीतियों को बनाने में किसी भी बाहरी तत्व का रोल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीवीआईपी फोन टैपिंग मामले को लेकर वकील सुरेश उप्पल ने पीएमओ में शिकायत की थी। उप्पल ने सबूत के तौर पर 29 पन्नों के एक दस्तावेज भी पीएमओ को दिया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने साफ कर दिया है कि वो केंद्रीय बैंक के प्रमुख के तौर पर दूसरा कार्यकाल नहीं चाहते हैं। राजन ने इसके लिए मना कर दिया है। उन्होंने आरबीआई के सहयोगियों से कहा कि वे 4 सितंबर को कार्यकाल समाप्त होने के बाद शैक्षिक गतिविधियों से दोबारा जुड़ेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रघुराम राजन के फैसले का स्वागत किया है। जानकारी के मुताबिक अगले आरबीआई गवर्नर पद की रेस में पूर्व वित्त सचिव विजय केलकर, आरबीआई के मौजूदा डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल, एसबीआई प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य, वित्त मंत्री के पूर्व सलाहकार पार्थ सारथी, सोम ऊर्जा से दिग्गजों का नाम शामिल है। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है। आज राहुल 46 साल के हो गए हैं। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही ट्वीट कर कांग्रेस उपाध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। पीएम ने राहुल के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष के जन्मदिन पर दोपहर में कांग्रेस मुख्यालय में समारोह का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अमेठी का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी 2004 में पहली बार सांसद बने थे। राहुल के कांग्रेस की कमान संभालने की अटकल हमेशा लगाई जाती है। हालांकि पार्टी की ओर से इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के समय अमल में लाए गए रोशनी स्कीम के तहत हुए जमीन आवंटन में अनियमितताओं की जांच का फैसला किया है। सरकार की ओर से शनिवार को विधानसभा में इसकी जानकारी दी गई। रोशनी स्कीम के तहत राज्य सरकार की हजारों एकड़ जमीन को गैर कानूनी तरीके से कम कीमत पर बांटे जाने की शिकायत की गई थी। इस आवंटन से मौजूदा सरकार के बड़े मंत्री, पूर्व मंत्री, राजनेता, पुलिस अधिकारी और अन्य नौकरशाहों को फायदा पहुँचाने का आरोप है। साल 2014 में प्रिंसिपल अकाउंट जनरल ने रोशनी एक्ट के तहत 25,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात कही थी। पीएजी ने रोशनी एक्ट को राज्य का सबसे बड़ा जमीन घोटाला बताया था। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।